सारी डिजिटल क्लासेस हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, बच्चों के पढ़ने की सारी व्यवस्था है, पंखा, कूलर, एसी, सोलर पैनल लगे हुए हैं। जब तक कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तब तक लाइट कंटिन्यू आती है। पिछली सरकारों में आप जानते होंगे यहाँ गुंडागिर्दी, अराजकता चरम सीमा पे भी, यहाँ पे ज़मीनों के प्लाट पे कब्जा किए जाते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। बहन बेटी की इज्जत, आबरू, हत्याएं, लव जिहाद, तमाम दुष्कर्म होते थे। हमारी योगी जी की सरकार में सब शांतिपूर्ण, मिलनसार, एक दूसरे से भाईचारा। झांसी में आप देख रहे होंगे कि आप रेलवे स्टेशन के लिए हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए हैं। आपको झांसी में आप देखते होंगे, झांसी में पार्किंग की जो पिछली समस्याएं होती थी वो भी खत्म हो गई हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख को बारूद बना दे वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी झांसी की गलियों में है और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये लोग बाग हमें मिले हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये लोग जो है किसको अपनी सराखों में बैठा रहे हैं, 27 में किसको अपना सीएम बनाना चाह रहे हैं। डायरेक्ट हम बात करते हैं और समझेंगे। भाई कितनी उम्र होगी आपकी, क्या नाम है? मेरी 16 साल उम्र है और मेरा नाम राजा राज प्रताप है। तो वोट डालने लायक तो है नहीं अभी? नहीं भैया। लेकिन पसंद किसको करते हैं? बीजेपी। बीजेपी में किसको? बीजेपी में योगी जी और मोदी जी। अच्छा, इस बार चुनाव है, भले ही आप वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये बताइए कि चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए? योगी जी ही जीतेंगे और योगी जी ही आएंगे भैया। ये शासन अब कोई हटा नहीं सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वो देश के लिए कर रहे हैं। अभी मेरा स्कूल है जीआईसी, उसमें इतनी सुविधाएं हैं। जैसे अभी सीजीपी के ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, उसमें वो लोग आंदोलन उठा रहे थे कि पेपर लीक वगैरह। सबसे गलतियां होती हैं, हो भी जाती हैं। हमारे स्कूल में देख सकते हैं, वो उन स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पे कमियाँ हैं, उन स्कूलों में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे कमियाँ पूरी हैं। हमारे स्कूल में सारी डिजिटल क्लासेस हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, बच्चों के पढ़ने की सारी व्यवस्था है, पंखा, कूलर, एसी, सोलर पैनल लगे हुए हैं। जब तक कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तब तक लाइट कंटिन्यू आती है और साफ़ सफाई भी, हर चीज़ एकदम मेंटेन रखते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद क्या लगता है, इस बार के चुनाव में फ़र्क पड़ेगा क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। योगी मोदी जी का शासन जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अच्छा, शिक्षा को लेकर, शिक्षा कैसी क्या है अपनी यूपी और झांसी? उनके यहाँ की शिक्षा भी बहुत अच्छी है। पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूलों में? बिल्कुल होती है। अगर आप चाहें तो कभी हमारे स्कूल में सर्वे करके देखिए। सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकायदा सभी बच्चे पढ़ते हैं। अगर कुछ बच्चे उत्पात मचाते हैं तो एक गंदी मछली पूरा पानी गंदा कर देती है, ये बात तो आपने सुनी होगी। तो जो कुछ उत्पात मचाने वाले बच्चे हैं उनको साइड में हटा के बाकी सभी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है। अच्छा, ये बताओ पहले क्या माहौल होता था 17 के पहले, जब योगी सरकार नहीं थी? जब योगी सरकार नहीं थी तब बच्चे स्कूल को बंक करके बाहर जाते थे, गुंडयाई करते थे। जैसे आपने देखा हो कि छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। अब जब से योगी जी का शासन आया है, मोदी जी का शासन आया, तब से आपने सुना है कहीं चौराहे चौराहे पर आदमी लड़ रहे हों, बहन बेटियाँ अपने सम्मान के साथ घर से बाहर निकल पा रही हैं और पुलिस प्रशासन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। बाकी सब मेंटेन है। अभी देखिए चारों प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है शांति से, ना किसी व्यक्ति को कोई आपदा हो रही है। भाई साहब भी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अपना नाम लानू शर्मा। कहाँ के हैं अपन? अपन मऊरानीपुर से आए हुए हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ संजीव सिंह ऋषि जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, कांवड़ यात्रा के संचालक है, अनेक वर्षों के बाद इस वर्ष भी हम आए हुए हैं। और ये सुनने में आया है कि योगी जी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया था, उस वर्षा उससे हुई है, सही है ये बात? ये सही बात है और ये निरंतर 11 वर्ष से जो कांवड़ चल रही है उस पर 11 वर्ष से ही हेलीकॉप्टर आ रहा है और निरंतर फूल बरसाए जा रहे हैं। इसके बाद ये विकास की यात्रा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। योगी जी का साफ साफ निर्देश है कि कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं हमारी सरकार है उचित करेगी, इनके लिए पूरा सम्मान का काम करेगी। तो झांसी में कुछ विकास हुआ है या फिर सब दिखावा हो रहा है? झांसी में विकास हुआ है। यहाँ के सांसद रवि शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, अनुराग शर्मा जी सांसद जी के नेतृत्व में झांसी एक डेवलप हुआ है। झांसी में कोई करनी में कोई फर्क नहीं है। विकास के नाम से झांसी जाना जाता है। पिछली सरकारों में आप जानते होंगे यहाँ गुंडागिर्दी, अराजकता चरम सीमा पे भी, यहाँ पे ज़मीनों के प्लाट पे कब्जा किए जाते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यवस्था, हर सुचारू रूप से लोगों को सम्मान इस सरकार ने देने का काम किया है। आएंगे आपके पास, चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या लिए हैं ये? प्रसाद है। कहाँ गए थे? कहाँ भर में भर ले आए?
अच्छा ये बताओ, अपने यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है या बदहाल हुई है? नहीं सुधार हुआ है, क्या हुआ सुधार? सब बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है, कोई लड़ाई झड़का नहीं होता है। क्या करते हैं आप? हम मंजूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कहाँ पे? गाँव ढिकौली। अच्छा, मजदूरी में गुजर बसर हो जाता है? हो जाता है। योगी सरकार में सुख शांति में है? हाँ, सुख शांति में है, बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा जी ये बताइए, पिछली सरकारों में और अब की सरकार में क्या फ़र्क है? ये फर्क है कि लड़ाई झगड़ा से बचे। हाँ लड़ाई होती पहले, हाँ, और अब नहीं होती है, गुंडागिर्दी नहीं होती है। हाँ, ये भाई साहब बताएंगे। भाई साहब, पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर है? पिछली सरकार में सबसे ज़्यादा अंधधारी, धुनाधारी, सारी परेशानियां, बहन बेटी की इज्जत आबरू, हत्याएं, लव जिहाद, तमाम दुष्कर्म होते थे। हमारी योगी जी की सरकार में सब शांतिपूर्ण, मिलनसार, एक दूसरे से भाईचारा, कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते हैं। हम यही चाहते हैं कि आगे भी जो सुधार हुआ है, आगे और अच्छा सुधार होगा। इस बात का प्रण लेते हैं हम सारे हिंदुत्ववादी। ना गंदगी को सहन करेंगे, ना गंदगी पास में आने देंगे। हम तो सिर्फ आखिरी शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय सिया राम। श्री राम के मंदिर में चोरी भी हुई? हाँ हुई है। जिन्होंने बुलडोजर कहाँ है? नहीं, वो बुलडोजर आप देखिएगा, उनके यहाँ ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, देखिएगा। किसके यहाँ? जो उन्होंने चोरी, आठ लोगों ने, चाहे वो राय साहब हो, चाहे चंपत लाल हो, बुलडोजर नहीं चला है ना? चलेगा, चलेगा, लिख लीजिए। दगा किसी का सगा नहीं हो, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसके संग दगा किया उसके जाकर घर देखो, 12 बाट मिलेगा भाई, ध्यान रखना इस बात के लिए। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि गंदगी नहीं आने देंगे। गंदगी कौन है? कौन है गंदगी? हम ही और आप है, गंदगी दूसरा नहीं है। हम अपने सिस्टम में सुधार लाएंगे तो गंदगी नहीं आएगी भाई, बात समझ रहे हो ना? हमारे आपसे ही गंदगी फैलती है। पहले हम अपने आप को सुधारेंगे, इसके बाद गंदगी हम जो बची कुची है उसको निकाल के चुटकियों में फेंक देंगे। आप समझ रहे हैं ना? हमारा यही कहना है। तो वही तो हम समझना चाह रहे हैं कि आप इशारे में तो कह रहे हैं। नहीं, लेकिन कह नहीं रहे हैं कि गंदगी है कौन। जो भी है, हम हिंदुत्ववादी हैं। अपनी एक कहावत है बुंदेलखंडी में कि अपनी जंग वारो अपने काजे मरो। हाँ। तो उनको सुधारना है तो मटका जब कच्चा घड़ा होता है ना, तो उसको साधा जाता है टप 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 करके, फिर उसको एक से करके हम पकाते हैं तो उसको हम सही मटका बनाते हैं। वो मिट्टी हमारी है। इसी प्रकार जो गंदगी की मिट्टी है उसको सही तरीके से हम लाएंगे। अच्छा ये बताइए आज कांवड़ यात्रा निकली है झांसी में, कई हजार इसमें कांवड़िए जो हैं वो थे, लेकिन एक मौलाना है साजिद रशीदी, वो कहता है कि कांवड़िए आतंकवादी होते हैं। उनके नज़र में होते होंगे, हमारी नज़र में तो नहीं है ना। हमारे आपको लगता है कि कांवड़िए लोग हत्यारे होते हैं या आतंकवादी होते हैं या हिस्ट्री शीटर होते हैं क्या? आप बताइए, नहीं होते ना। बस जो कह रहा है सबका मुंह है, कह सकता है, लेकिन मुंह बंद कर समय अपने आप ही कर देगा, ये पक्का मानना आप, नो डाउट, नो दौरा है। मतलब तीसरी बार बना के बंद करवा देंगे? बिल्कुल सर, 100%। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, मायावती। सर इनकी बात ही नहीं करना चाहिए प्लीज। नो डाउट, नो वैकेंसी सोल्ड आउट। क्यों नहीं करनी चाहिए? मायावती तो मुख्यमंत्री भी है, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। सब रहे हैं, सबको मौका मिला है, जो अच्छा मिलेगा वो पटरी पे सर हमेशा के लिए चलता रहेगा। हमारा आपसे यही कहना है। योगी आदित्यनाथ से आपका जो प्रेम छलक रहा है, हाँ। ये इसका कारण क्या है? नहीं, योगी आदित्यनाथ से प्रेम छलकेगा, बीजेपी से नहीं छलकेगा, कांग्रेस से नहीं छलकेगा, सपा से नहीं छलकेगा, आम आदमी से नहीं छलकेगा। हमारा जो योगी बाबा हैं वो एक निगाह से देखते हैं, दोहराए पर नहीं करते हैं। अगर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा राशन कार्ड, अपने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और आवास सब राज्य सरकार ने दिए हैं, केंद्र सरकार ने दिए हैं और आगे भी मिलेंगे।
तो उस अच्छाई को अच्छा कहेंगे हम, बुराई को अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छाई को ही अच्छा कहेंगे। और हर आदमी को कहना चाहिए भैया, कहना चाहिए कि नहीं, कहना चाहिए कि नहीं, कहना चाहिए कि नहीं। अरे हर महादेव भैया। एक लास्ट सवाल का जवाब ये बताइए, एक विधायक है सपा का, वो कह रहा है कि डिम्पल यादव है जो पूरे देश की माँ है, क्या लगता है किस तरह से देख? हम तो नारी को बहन और माँ के रूप में ही देखते हैं, हो सकता है वो भी देख रहे हो सकता है भैया। नारी को माँ और बहन के रूप में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो हम उसी देश से देखते हैं, मतलब माँ है। हाँ, माँ बहन हो तक मानना चाहिए। आपकी माँ आपकी बहन मेरी माँ और बहन होगी, और इसी से सही मार्गदर्शन चल रहा है, वो आगे भी चलेगा, ये मानिएगा। ठीक है ना भैया। जय जय श्री राम। बताइए विकास कहाँ है झांसी का? विकास हुआ भी है या झांसी में आप देख सकते हैं, झांसी विकास पृथक्करण के मामले में झांसी नंबर 1 पे पहुंचा है। झांसी में आप देख रहे होंगे कि आप रेलवे स्टेशन के लिए हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए हैं। आपको झांसी में आप देखते होंगे, झांसी में पार्किंग की जो पिछली समस्याएं होती थी वो भी खत्म हो गई हैं। झांसी में एक विकास का आयाम है। पिछली सरकार ने झांसी के लोगों को लूटने का काम किया है साथियों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को भरोसा है, विश्वास है, और आगे भी निरंतर बना रहेगा। योगी जी के नेतृत्व में हम 27 में भी चुनाव जीत के आएंगे, यही झांसी के लोगों से। अच्छा, ये जैन जी भी है, थोड़ा हम साइड दी भैया, ये जैन जी भी है। जैन जी किसके तरफ जा रहे हैं इस बार 27 के चुनाव में? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ क्यों? सरकार वाले। अभी आप देख रहे होंगे, हाँ। अभी आप देख रहे होंगे, पीछे कैमरा लगाइए आप पहले अपना। यहाँ पे हजारों माता बहनें कांवड़ यात्रा लेकर आ रही थी। आपने देखा होगा कि इतना सुरक्षा का वातावरण पिछली सरकारों में नहीं रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग बाग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर से योगी सरकार आए, उत्तर प्रदेश का विकास डबल इंजन की सरकार करे। अच्छा, कुछ व्यवस्थाएं मिली है प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा में? पूरी व्यवस्थाएं रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं तो इससे व्यवस्था अच्छी क्या हो सकती है। आप देखते होंगे कि सबसे पहले खाने की व्यवस्था है, जगह जगह स्टॉल भी लोगों ने लगा रखे हैं। झांसी को एक सजोता हुआ झांसी बनाना चाहते हैं लोग। आज की जो झांसी है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं थी? प्रशासन पूरा हम लोगों की सेवा में है, कांवड़ियों की। निरंतर आप देख रहे हैं कि वहाँ से जहाँ से झांसी की शुरुआत होती है वहीं से कांवड़ यात्रा वाले लोग शुरुआत कर देते। प्रशासन भी साथ साथ चलता है और प्रशासनिक बड़ी अच्छी गतिविधियां हैं, लोगों को विकास देने का काम करते हैं। आपकी बात का जवाब हम इस भाई से लेंगे। ये बताओ, कहीं पुलिस वालों ने सहयोग किया है आप लोगों का? काय नहीं करा, क्या सहयोग किया है? बहुत कुछ सहयोग करा, पूरी दवाइयों की, पूरी मेडिकल जांच की, उधर पे कानपुर चुंगी पे पूरा स्टॉल। और एक शायरी बोलना चाहते हैं हम। बोलिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख को बारूद बना दे वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। कहाँ से सीखा है? जे अपने मुंह से बोलना सीखा, अपने दिमाग से। हाँ, दिमाग से सीखा। योगी को देखते हो क्या? काय नहीं देखते। फैन है कोई योगी का? आप फैन है क्या योगी के? अरे योगी जी के वो हैं भक्त। भक्त है वो? हाँ, योगी जी के भक्त हैं। अच्छा, मम्मी पापा को क्या कहोगे कि योगी को वोट डाल रहे हैं इस बार के अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को तो हमें एक और शायरी सुना है। हाँ, सुनाइए। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल बेच गई कबाड़े में, हाथ बह गया नाले में, अब तो फूल खिलाया खाड़े में। ये नन्हे मुन्ने कांवड़िए हैं और आज झांसी में एक विशाल कांवड़ यात्रा का जो है समापन अभी हुआ है। और उसी कांवड़ यात्रा के दौरान ये कांवड़िए जो है यहाँ पर हमें मिले हैं और ये लोग बाग भी हमें मिले हैं और जिनसे हमने चर्चा की है और उन्होंने अपनी अपनी बातें हमारे कैमरे पर रखी हैं।